नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी नई वीडियो आती रहे आपको मिलती रहे, जिससे आपको सीखने को अच्छी तरह मिल सके, ताकि आप खुद सीख करके बिना किसी टॉल कॉल टिप्स की सहायता के स्वयं एनालाइज करके ट्रेड ले सकें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कल हमें किस लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, किस लेवल पर हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली हुई है हमें 52,425 पर मिली हुई है, यानी कल से नीचे ही मिली हुई है। आज दोस्तों बैंक निफ्टी में हमने दो ट्रेड लिए थे, दोनों ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लिए हुए थे। हालांकि अभी मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर लगाया हुआ है। एनालाइजेशन 15 मिनट में किया जाता है। दोनों ट्रेड जो है वो कॉल साइड के थे, क्योंकि मार्केट जो है वो फ्लैट थी, कभी भी किधर साइड भी जा सकती थी। हालांकि आप इतना ध्यान रहे कि जब प्रीवियस डे और हाई और लो के बीच में जब मार्केट रहती है तो बहुत अच्छा मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलता है। इस बीच में ही ज्यादातर समय बिताती है, जिससे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा नहीं मिलती। छोटी मोटी स्कैल्पिंग टाइप की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। पहला ट्रेड हमने यहाँ पर लिया था लगभग इस लेवल पर, क्योंकि ये यहाँ पर गई एक रिट्रेसमेंट पर हमने ट्रेड लेने की कोशिश की। जब ये कैंडल का ब्रेकआउट मिल रहा था तो यहाँ पर हमने ट्रेड लेने की कोशिश की थी, जो कि ट्रेड नहीं चल पाया। लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट लगभग 390 के प्राइस में 290 के प्राइस में हमने एग्जीक्यूट किया था। इसके बाद लगभग 285 के प्राइस में ही हमने एग्जिट कर दिया था, क्योंकि ये पॉजिटिव लग नहीं रहा था और निकल जाना ही ठीक था, क्योंकि इसके बाद फिर एक सेलिंग ही रही, नीचे की साइड में आई। और यहाँ पर पुट साइड का भी ट्रेड लेना उचित नहीं था, इसलिए यहाँ पर पुट साइड का भी हमने ट्रेड नहीं लिया। दूसरी ट्रेड हमने यहाँ पर ली थी इस लेवल पर। यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने के लिए कोशिश किया था इसने, इस लेवल को इसने ब्रेक किया था। फिर इसने यहाँ पर रिट्रेसमेंट दिया, तो इस लेवल पर हमने एक छोटा सा स्टॉप लॉस, जिसमें 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब बैंक निफ्टी का लगभग 50 पॉइंट का 50-60 पॉइंट का था, लेकिन प्राइस में 30 रुपए का लगभग स्टॉप लॉस था। यानी 360 का प्राइस था। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा हमने लिया था। ये देखिए, ये पहला वाला था, ये नहीं ये वाला ट्रेड था। टारगेट 1 तक ही गया है, इससे ज्यादा हालांकि इसमें नहीं मिला है, लेकिन टारगेट इसने पहला टारगेट एटलीस्ट हिट कर दिया। ये देखिए, 260 का प्राइस में लिया था और इसका स्टॉप लॉस जो है 230 का था, यानी 30 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस रखा हुआ था। फाइनली इसने 320 का लगाया, मैंने 320 में प्रॉफिट पूरा बुक कर दिया था। मैंने आपको प्रॉफिट शॉर्ट प्रॉफिट का यहाँ देखें, ये हमने हमने ब्रैकेट ऑर्डर लगा दिया था। ये देखिए, 320 260 का बाइंग प्राइस था, एंट्री प्राइस था। इसके बाद एग्जिट प्राइस 320 था। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ था 230 का, लेकिन टारगेट इसने हिट किया। फाइनली जो है इसमें प्रॉफिट हुआ। तो इस प्रकार से आज बैंक निफ्टी में ट्रेड का अपॉर्चुनिटी रही। कल हमें कहाँ पर मिल सकती है? अगर फ्लैट ही ओपन हो जाती है और नीचे की साइड में आकर के यहाँ समय बिता करके, और आज का जो लो का लो लगा हुआ है, यानी कल के लो के पास ही आज का भी लो है। ये भी कल भी लो लग चुका है और आज भी लग चुका है।
अगर यहाँ पर समय बिता करके यहाँ ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हमें पुट साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल पर हमें 52,200 का जो लेवल है इसको क्रॉस करने के बाद हमें 52,000 तक की यानी लगभग 200 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी पुट साइड में मिल सकती है। कॉल साइड में कब जाएंगे? यहाँ ओपन होकर के यहाँ पर आकर के अगर समय बिताने के बाद इस लेवल को ब्रेक करती है 52,700 का लेवल, तब हमें कॉल साइड की यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी हमें फिर से 53,100 तक का जो लेवल हमें देखने को फिर से मिल सकता है अगर ऊपर साइड में कॉल साइड में ब्रेकआउट होता है। और फाइनली हालांकि ये प्रीवियस पिछले वीक का हाई है, यहाँ तक का टारगेट ओपन है, लेकिन पहला टारगेट हमें 53,000 का रहेगा। इसके बाद ये दूसरा टारगेट यहाँ तक आ सकती है, फिर यहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है। कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी इस लेवल पर भी मिल सकती है यहाँ पर आने के बाद में। और अगर नीचे ये अच्छी तरह से ब्रेकआउट नहीं हो पाता, यहाँ नीचे का ब्रेकआउट फेल हो जाता है यानी ब्रेकडाउन फेल होता है, तो यहाँ समय बिताने के बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें इस लेवल तक की फिर से मिल सकती है, यानी आज के हाई तक की अपॉर्चुनिटी इस बीच में मिल सकती है। कल फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि सुबह मॉर्निंग में एक मोमेंटम देने के बाद पूरा दिन साइडवेज भी रह सकती है, तो साइडवेज के मोमेंटम में हमें एंट्री नहीं करना चाहिए। अगर सुबह मौका मिलता है तो सुबह हमें प्रॉफिट बुक करके बंद कर देना चाहिए। हाँ, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें पहला टारगेट 52,500 51,500 का रहेगा। दूसरा लेवल जो है हमें पहले तो हमें 52,000 तक का लेवल मिलेगा। इस लेवल को ब्रेक करने के बाद फिर हमें जो है टारगेट ओपन मिलेंगे। इस लेवल के बाद 52,000 का जो लेवल है 51,199 तक का हमें, क्योंकि ये प्रीवियस वीक का लो है, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इस लेवल पर आकर के जरूर रुकेगी, तो हमें यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी देखने को कल मिल सकती है अगर पुट साइड में आई तो, इस लेवल को ब्रेक अच्छी तरह से किया तो। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये ब्रेकआउट नीचे की साइड में फेल हो जाता है तो यहाँ से हमें कॉल साइड की भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। वो 52,300 के आसपास में हमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आप अपने चार्ट पर ये लेवल्स को मार्क कर लें ताकि लाइव मार्केट में हमें आसानी हो सके ट्रेड लेने में। एक लेवल ये भी रहेगा, इस लेवल को भी आप मार्क कर लीजिए। आपको यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ये वाला जो लेवल है 52,500 का, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और इसके साथ ही ये लास्ट में यहीं के आसपास यहीं से आकर के डाउन साइड में आने का वो किया था। तो एक ये वाला भी लेवल रख लीजिए। अगर यहाँ से कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी इस लेवल से हमें मिलती है कहीं से, तो पहला टारगेट हमें यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना होगा। इसके बाद फिर दूसरा टारगेट हमें यहाँ तक के लिए ओपन मिल जाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी की, अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी के चार्ट में देखें, निफ्टी भी आज पूरा दिन साइडवेज ही रही, 100 पॉइंट में ही इधर उधर ऊपर नीचे घूमती रही। हालांकि लास्ट में जरूर थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी मिली होगी, लेकिन बहुत कम ही अपॉर्चुनिटी थी। इसमें भी जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता 24,300 का, 63 का, तो फिर हमें ये अभी मैक्सिमम 24,400 तक का जो लेवल है ये ओपन मिल सकता है। लेवल हमें कॉल साइड में देखने को मिल सकता है। पुट साइड की अपॉर्चुनिटी हमें 24,250 के नीचे और 24,168 तक यहाँ की इंट्राडे में हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर ये भी लेवल ब्रेक हो जाता है तो काफी अच्छा नीचे को गैप फिल हो सकता है, क्योंकि ये वाला जो अभी प्रीवियस वीक का लो है यहाँ तक मार्केट आ सकती है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि कल ही आ जाए। इस बीच में भी, इस रेंज में भी देखिए आज काफी ज्यादा नैरो रह करके इसने कल के लिए एक अच्छा ओपन कर दिया है। इधर ऊपर की साइड में थोड़ा सा स्पेस हो गया है और इधर भी इस लेवल से नीचे निकलने के बाद में एक अपार, क्योंकि ये आज का कल का
लो था, यानी फ्राइडे को लो यहाँ पर मारा था इसने। इसके बाद ये अगर ओपन होता है तो ये लेवल तक की हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती, 24,050 तक की अपॉर्चुनिटी पुट साइड में देखने को मिल सकती है। आइए दोस्तों देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा कैसा है। अगर निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो कॉल की जो कॉल राइटर्स है 24,500 के लेवल पर अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। हालांकि हर लेवल पर देखी जा सकती, 24,400 भी अच्छी खासी है, 24,350 पर भी यहाँ तक की है। हाँ, 24,300 का जो लेवल है ये काफी कांटे वाला लेवल है। यहाँ पर पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स दोनों बराबर में बैठे हैं। 24,000 का जो लेवल है यहाँ पर पुट राइटर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग मात्रा में है, तो आप मान के चलिए कि एक्सपायरी तक, थर्सडे तक 24,000 से लेकर के 24,500 तक का यही लेवल रहेगा। इस बीच में ही निफ्टी ट्रेड करेगी। 24,200 के लेवल पर भी अच्छे खासे पुट राइटर्स हैं। अगर इसके नीचे आती है तो आप तो फिर से यहाँ से भी 24,200 के लेवल से भी कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर इसके भी नीचे आती है तो यहाँ से भी मिल सकती है, कहीं से भी बाउंस बैक की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि अच्छे खासे पुट राइटर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी का अगर ओपन इंटरेस्ट देखें तो बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट 52,500 का जो लेवल है, जहां पर क्लोजिंग भी आई हुई है इसी लेवल के आसपास में है। यहाँ पर देखें कॉल राइटर जबरदस्त हैं, तो आप मान के चलिए कि कल के डेट में भी कॉल राइटर्स 52,500 से और 53,000 के ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं जाने देंगे। आप मान के चलिए कि 52,000 से लेकर के 52,500 के बीच में कल ट्रेड कर सकती है, इसी बीच में कहीं ना कहीं ट्रेड कर सकती है, क्योंकि 52,000 के लेवल पर भी अच्छे खासे पुट राइटर्स हैं और इसके नीचे 51,500 पर है। ये तो एक साइकोलॉजिकल लेवल, लेकिन 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, इसलिए यहाँ पर पुट राइटिंग अच्छी खासी देखी जा सकती है। हालांकि पीसीआर की बात करें, पीसीआर में पुट कॉल रेशियो काफी ज्यादा वीक है, यानी नेगेटिव है। तो आप मान के चलिए कि मार्केट अभी पॉजिटिव नहीं इंडिकेट कर रहा है, शायद इस बीच में ही ट्रेड करके कल का दिन भी बिता सकती है। फाइनेंशियल निफ्टी का कल एक्सपायरी भी है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि लाइव मार्केट में जो कुछ भी जिस प्रकार से भी ट्रेड बनता है, जो कि वर्चुअल ट्रेड होता है, कोई कॉल टिप्स नहीं होती है। अगर आप सीख रहे हैं तो वर्चुअल ट्रेड के माध्यम से आप अपना व्यू मैच करके वहां पर ट्रेड लगा सकते हैं, जिससे आप सीखें कि आप महीने में, 2 महीने में वर्चुअल ट्रेड करके पैसा बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। अगर आप प्रॉफिट में जा रहे हैं तो आप धीरे धीरे रियल ट्रेड ले सकते हैं, जिससे आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं। आज का वीडियो यहीं तक के लिए, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।